हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत सही होंगे। आज हम लोग देखेंगे डेरिवेशन। ठीक है। तो तीन फॉर्मूले जो होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली मेथड से हम लोग देख लेंगे डेरिवेशन आज। आफ्टर डेट उसके बाद ग्राफ वगैरह जो है देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो देन देखेंगे। ड्राइव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ड्राइव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन with uniform acceleration by mathematical method। ठीक है, तो ये देखेंगे ड्राइव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विच यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय मैथमेटिकली मेथड। तो हम लोग को क्या है, फर्स्ट में जो दिया हुआ है, फर्स्ट की बात की जाए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड की बात की जाए तो सेकेंड में है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड में है, ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो हम बारी बारी से ये तीनों जो इक्वेशन है, ठीक है, आखिर में ड्राइव में होता है क्या। ड्राइव में यही होता है कि जो ए v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, आखिर सर आया कैसे। आखिर सर आया कैसे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आखिर आया कैसे, हमें वो लाना है, गेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ड्राइव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय मैथमेटिकली मेथड। मैथमेटिकली मेथड से हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आया है, हम उसे क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो एट फर्स्ट इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आप जो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है, आगे कुछ लाइन हम बता रहे हैं, ठीक है, वो लिखिएगा, हम लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो जैसे सॉल्व करना है ना, आफ्टर दैट उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या लिखना है। तो बच्चों, हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्क्राइबिंग मोशन देख रहे थे। तो डिस्क्राइबिंग मोशन में हम लोग टॉपिक वाइज सब देखते चल रहे थे। ठीक है, अब टॉपिक वाइज जितना भी टॉपिक खत्म हो गया, डिस्कशन खत्म हो गया सबका, उसके बाद आपका ग्राफ रह गया, डेरिवेशन रह गया, ठीक है, और नॉमिकल प्रॉब्लम रह गया। तो नॉमिकल प्रॉब्लम का तो अलग एक लेक्चर आएगा। ठीक है, और अभी हम सबसे पहले एट बता रहे हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे में तीन फॉर्मूले हैं आपको डिस्क्राइबिंग मोशन में पढ़ना। क्या है, फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नो वेरी वेल, आप अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि ये फॉर्मूला है, कभी नाम सुने होंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आखिर ये फॉर्मूला है सर, ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि आप नॉमिकल बनाइएगा ना, तो नॉमिकल प्रॉब्लम में आपको जगह जगह पे आएगा ये। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये आपको जगह जगह पे आने ही वाला है। तो अब सर ठीक तो है, आप हमें बता दिए कि v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, लेकिन होता है कैसे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। आप हमको ड्राइव करके दिखाइए, इसका डेरिवेशन निकालिए, आप ड्राइव करके बताइए ये फॉर्मूला आया कैसे। तो वही निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए डेरिवेशन। ड्राइव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय मैथमेटिकली मेथड। इसका दो मेथड होता है, और कितना मेथड होते हैं, तो इसका दो मेथड होता है। एक जो मेथड होता है मैथमेटिकली मेथड होता है, ठीक है, एक होता है मैथमेटिकली मेथड, एक होता है कौन सा मेथड भैया, आप बताइएगा, मैथमेटिकली मेथड। और दूसरा जो होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड।
कौन सा? ग्राफिकली मेथड होता है, ठीक है, ग्राफिकली मेथड होता है। एट फर्स्ट हम लोग मैथमेटिकली मेथड से एस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लाना सीखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद ग्राफ जब पढ़ेंगे ना तो ग्राफिकली मेथड से हम लोग इस जितने भी फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, इसको हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लाएंगे। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसी को ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ड्राइव कर रहे हैं। तो देखो कोई सा भी फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी ड्राइव करें, या तो आप एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ड्राइव करें, या तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as ड्राइव करें। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है, ठीक है। ये जो लाइन हम लिखवाए हैं, क्या लिखा हुआ है? कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ अ इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट आगे एंड अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, जो एक्सीलरेशन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। इन टाइम को t से, कैपिटल स्मॉल t से, ठीक है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, और वेलोसिटी क्या है? v, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन दिस टाइम इज इक्वल टू a। डिस्टेंस को, किसी भी डिस्टेंस को किस चीज से मेजर किया जाता है? तो s से किया जाता है, ठीक है। तो ये तो चीज है, तो ये लाइन लिखना है। लिखने के बाद फिर नंबर 1 पे हम पहले v इक्वल टू u प्लस at को करेंगे। तो यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 क्या है कि v इक्वल टू u प्लस एटी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हमको लाना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे देन, यहाँ पे लिखेंगे देन देन अब देखिए हमें पता है कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम बताए थे कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्या होता है? चेंज इन velocity change in velocity upon time interval चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब एक्सेलरेशन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप बताइएगा सर, स्मॉल ए से, ठीक है। स्मॉल ए लिखनी है इसके बदला, ठीक है, इसके बदला स्मॉल ए लिखनी है। अब हमें पता कि चेंज इन वेलोसिटी मींस क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी मींस क्या होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी मींस होगा कि सर वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यही तो है ना चेंज इन वेलोसिटी। and with respect to time तो the rate of changing of velocity हो गया। with respect to time तो the rate of changing velocity हो गया। तो change in velocity means क्या? कि velocity में से velocity को subtract करना है। और subtract भी करना तो हमें बताएं कि बड़े में से subtract करेंगे या छोटे में से subtract करेंगे? तो नहीं, बड़े में से subtract करेंगे। तो बड़ा वाला जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे v माइनस यहाँ पे लिखेंगे v माइनस u अपॉन, अब टाइम को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल t से करते हैं, ठीक है। अब देखिए यह एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बना कि नहीं? यह एक इक्वेशन बन गया। तो अब देखिए a इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो v माइनस u आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल v माइनस u इक्वल टू, और a को t से करेंगे तो क्या होगा? at आ जाएगा। at आ जाएगा कि नहीं? हमें फॉर्मूला क्या लाना है? v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। अब देखें देयरफॉर v इक्वल टू आ गया, v को v, और u जो है लेफ्ट साइड में क्या चीज में है? तो नेगेटिव में है। उठा के इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस का प्लस और ए का ए, टी का टी। तो हमें आ गया आपका फॉर्मूला कि v इक्वल टू 80, v इक्वल टू 80। तो हम v इक्वल टू 80 फाइंड कर दिए बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से फाइंड कर दिए कि नहीं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए। और नीचे टाइम इंटरवल है, ये टाइम टेकन रहे तो स्मॉल टी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या किए? स्मॉल टी लिख दिए। अब हमें बताएं ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यू नो वेरी वेल दैट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप v का वैल्यू निकाल लें, यहाँ से आप v का वैल्यू निकाल लें। अब यहाँ से आप v का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो क्या आया कि v माइनस यू इक्वल टू 80 हो गया। अब e को a के साथ मल्टीप्लाई में किए तो 80 हो गया। तो यहाँ पे देखिए
u जो है इक्वल के लेफ्ट साइड में किस चीज में नेगेटिव में, इक्वल के राइट साइड में गया तो प्लस में हो गया, और एज इट इज का एज इट इज उतार दिए 80, तो v इक्वल टू यू प्लस 80। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, सॉल्व हो गया, आ गया है, तो इतना राइट डाउन करें। उसके बाद s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग फर्स्ट इक्वेशन जो था v इक्वल टू यू प्लस 80, इसे ड्राइव जो हम किए वो आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अब आप देखिएगा हम लोग सेकंड वाला करते हैं, फर्स्ट तो कर लिए, सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे क्या है, इस सेकंड जो दिया हुआ है, सेकंड क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि नहीं। तो अब इधर हम लोग देख लेते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आखिर आता है कैसे, आखिर आता है कैसे। इधर देखिएगा कि देन यहाँ पे कि हमें एक फार्मूला पता है, हमें एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता है कि नहीं। तो हाँ, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर यहीं पर स्पीड वगैरह की बात तो की नहीं गई है, हम बता भी दिए हैं कि अगर स्पीड रहता, अगर स्पीड रहता तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर स्पीड में डिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ये हम बता भी चुके हैं जब डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड एंड वेलोसिटी बता रहे थे तब, ठीक है। और यह एक कैसा क्वांटिटी है, यह एक कैसा क्वांटिटी है, तो आप लोग जान रहे हैं यह एक कैसा क्वांटिटी है, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी बात की जाए तो यह एक कैसा क्वांटिटी है, तो यह एक स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी वाला तो हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, इसको तो हम लोग रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको इरेज करते हैं, तो ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या, वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कि वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब वेलोसिटी बोलो, एवरेज वेलोसिटी बोलो, अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है फाइनल प्लस इनिशियल, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। फार्मूला लगा दिए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोलो या वेलोसिटी बोलो, बात वेलोसिटी की ही हो रही है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, कि फाइनल, सॉरी फॉर दैट, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 बोलो, या तो फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2 बोलो, दो में 3 जोड़ो, 2 प्लस 3 करो तो 5 ही आएगा, या 3 प्लस 2 करो तो 5 ही आएगा, बात सेम है, बात सेम है, तो बात सेम है। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बदले तो लिख दिए कि फाइनल माइनस इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। अब डिस्प्लेसमेंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को सर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नीचे में टाइम है, टाइम को किस चीज से, तो टी से, टाइम को टी से, ठीक है। इतना तक तो आ गया, इतना तक तो आ गया। अब फाइनल है तो इनिशियल है, इनिशियल का इनिशियल प्लस, अब v है ना, v के जगह पे हम लिखेंगे क्या, v के जगह पे लिखेंगे, v के जगह पे u प्लस 80, v के जगह पे क्या लिखेंगे, u प्लस 80 अपॉन 2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू यहाँ पे s अपॉन t हो जाएगा। समझ में आया, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u प्लस v की जगह पे क्या लिखे, u प्लस 80, यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर, देयरफॉर कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, तो ये आया है v इक्वल टू u प्लस 80 से हम किए, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस 80 इसमें पुट किया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अब देखिए u है प्लस, इसको अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस u, यानी कि 2u हो जाएगा, 2u प्लस 80 अपॉन 2 इक्वल टू s अपॉन t, होगा कि नहीं, गौर से देख ले। देखिए अगर u यहाँ पे है, एक u यहाँ पे, अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे u में तो प्लस u ही हो जाएगा, प्लस से प्लस 80 में करेंगे तो प्लस 80 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस u प्लस 80 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे भी u, यहाँ पर भी u, तो u
2u हो जाएगा तो 2u लिख दिए, और 80 का 80 एज इट इज रह जाएगा, नीचे 2 था डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में 2 रह गया, ठीक है। अब s अपॉन t था राइट साइड में, इक्वल के राइट साइड में, तो s अपॉन t को हम एज इट इज लिख दिए, ठीक है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सर। देन अब देखते हैं u के u 2u के नीचे भी 2 है और 80 के नीचे भी 2 है, हम इसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे सर, तो ऐसे देखो, यहाँ पे 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 इक्वल टू s अपॉन t लिख सकते हैं कि नहीं। इस चीज को हम ऐसे लिख दिए तो कुछ गलत किए क्या, कुछ गलत किए क्या, देखो देखो, अब तुम 2 का एलसीएम लोगे तो नीचे में एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड दोगे 2 को तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 में डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, 1 में 2u से मल्टीप्लाई करोगे तो 2u ही आ जाएगा, तो 2u का 2u हो जाएगा प्लस 80 का 80 आ जाएगा, तो ठीक है, तो 2u प्लस 80 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में कर दिए तो कुछ गलत किया क्या, कुछ गलत किए क्या, आप लोग देखिए, कुछ गलत किए क्या, देन गलत किए हैं, देन बोलिए, अगर गलत किए हैं तो बोलिए। इधर देखिए, यहाँ तक आ गया सर, हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, एक बार फिर से हम समझाएंगे, टेंशन ना ले, एक बार हम फिर से समझाएंगे, क्लियर करवाएंगे। अब ये आ गया, डिवाइड में है भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, हाँ हाँ, 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे बच गया सर, यहाँ पे u प्लस 80 अपॉन 2 बच गया और s अपॉन t बच गया, बचा कि नहीं, हाँ बच गया। हमें लाना है क्या, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब क्या करें, अब इसमें कुछ कृति होगा क्या, क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे अब कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आएगा, तो हमें तो भैया दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, अब ये t है ना, t के साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, t के साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे करेंगे, देखो इधर t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ut, ठीक है, प्लस 80 के साथ t पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 का स्क्वायर, और नीचे 2 है ना, नीचे नीचे क्या है, 2 है, तो 2 का 2 रहने देंगे, 2 क्या है, ut प्लस हाफ 80 80 स्क्वायर, 2 है तो यहाँ नीचे 2 का 2 रहने देंगे, और नीचे में s बच जाएगा, नीचे में इधर s बच जाएगा, s बच जाएगा। अब s को एज इट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ पे सीधा करके लिख देते हैं, s इक्वल टू, s को इधर कर दिया सीधा, s इक्वल टू ut का ut, ut का ut प्लस का प्लस, अब यहाँ पे नीचे 2 है और at के स्क्वायर में 80 जो है, 80 का स्क्वायर जो है ये a है भैया, ये a है, क्या है, ये a है, ये a है। अब 80 के स्क्वायर में 80 का कोफिशिएंट क्या है, 80 का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1, अगर 80 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 80 ही आएगा, 80 ही आएगा, एग्री हो कि नहीं, 80 ही आएगा, हाँ 80 ही आएगा सर। तो अगर 1 है ऊपर और नीचे में 2 है, 1/2 कॉमन लेके निकाल देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 निकाल देंगे, 1/2 और 80 स्क्वायर रह जाएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, वही चीज आ जाएगा कि नहीं, तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ से थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है तो यहाँ से आप लोग राइट डाउन कर लें, देन कोई प्रॉब्लम है हमें बताइएगा, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया, ठीक है। कैसे आया, एक बार फिर से, एक बार फिर समझेंगे, एक बार फिर समझेंगे, कोई घबराने की बात नहीं, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं, एक बार फिर से समझते हैं। पहले क्या करना है, दिया हुआ रहेगा एग्जाम में या कहीं पर भी दिया हुआ रहेगा, ड्राइव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय मैथमेटिकली मेथड, देन तो हम लोग को क्या करना है, एट फर्स्ट सबसे पहले तीनों में से कोई दिया हुआ रहेगा, एक का पूछेगा, दो का पूछेगा, तीन का पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबका डिराइव कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगर एक का पूछेगा तो एक का करेंगे, दो का पूछेगा दो का करेंगे, ठीक है। एट फर्स्ट अगर हम लोग बात की जाए v इक्वल टू u प्लस 80 तो वो तो निकाल दिए थे, अगर s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर निकाल रहे थे, एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, करना यही है कि सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये जो लाइन लिखना है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखना जरूरी है, लिखिएगा ताकि पता चले एग्जामिनर को
ठीक है, एग्जाम कॉपी चेक करने वाले को पता चले। क्या लिखना है कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू। इनिशियल वेलोसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। फाइनल वेलोसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v से। और टाइम को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल t से। और a फॉर एक्सीलरेशन और s फॉर डिस्प्लेसमेंट, राइट। उसी चीज को बस लैंग्वेज में हम यहाँ पे क्या किए हैं लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए, कंसीडर बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u and of uniform acceleration in time t, its velocity becomes v and the distance traveled by the body in this time is s। s ये लिखने के बाद आप ये लिख दीजिएगा, s इक्वल टू u प्लस हाफ rt स्क्वायर लिख दिए, देन सही है। नहीं भी लिखे तो सही है, चलेगा, ठीक है। लेकिन आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो लिखना है। अब वेलोसिटी इक्वल टू हमें पता है, वी नो दैट कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तुम भी जान रहे हो, बहुत इजी सा है, जान रहे हो कि नहीं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब बोलोगे सर वेलोसिटी की जगह पर आप इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन क्यू क्यों लिख दिए, तो ये एवरेज स्पीड का क्या होता है भैया, एवरेज स्पीड बोलो या तो वेलोसिटी, सॉरी फॉर दैट, एवरेज वेलोसिटी बोलो, स्पीड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब वेलोसिटी बोल रहा है, आप एवरेज वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं सर। देखो वेलोसिटी बोले या एवरेज वेलोसिटी बोले, बात तो वेलोसिटी की हो रही है ना, बात तो वेलोसिटी की ही हो रही है ना। तो देन यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम करेंगे। एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है फाइनल प्लस इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 होता है, ठीक है। और s इक्वल का इक्वल डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s अपॉन t कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे u का u प्लस का प्लस। अब v इक्वल टू हम पहले पीछे में निकाले थे, v इक्वल टू फॉर्मूला क्या, u प्लस at, v इक्वल टू फॉर्मूला क्या, u प्लस at। देखो यहाँ लिखा हुआ है v इक्वल टू फॉर्मूला क्या, u प्लस at। तो v की जगह पे हम फॉर्मूला पुट करते हैं u प्लस at, ठीक है। नीचे 2 था, 2 एज इट इज लिख दिए, इक्वल का इक्वल लिए, s अपॉन t दे दिए, ठीक है, ठीक है, s अपॉन t दे दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब 2u यहाँ पे भी u, ठीक है। प्लस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को हटाना है ना, पहले ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ने के लिए प्लस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, प्लस u हो गया, प्लस प्लस u हो जाएगा, u तो पहले से था, प्लस u हो गया। प्लस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 होगा, ठीक है। फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन का रूल्स तुम लोग जान रहे होगे, ठीक है। तो क्या होता है, प्लस से प्लस में जब मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, प्लस होता है, माइनस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस आ गया, और प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस आ गया, और फिर 80 का 80 एज इट इज लिख दिए, ठीक है। नीचे 2 था, 2 एज इट इज, इतना तक तो ठीक है भैया। अब उसके इक्वल था, इक्वल दे दिए, s अपॉन t था, s अपॉन t दे दिए। यहाँ पे रिजल्ट दे दिए, इसके सामने जस्ट v इक्वल टू u प्लस 80 दिए, तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम रीजन दे दिए v इक्वल टू u प्लस 80, देयरफॉर कहाँ से, तो v इक्वल टू u प्लस 80 ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये लिख दिए, यहाँ पे u प्लस u 2u हो गया, और प्लस 80 का 80 एज इट इज, नीचे 2 था, नीचे 2 का 2 रहने दिया, ठीक है। और इक्वल का इक्वल s अपॉन t, ठीक है। तो ut प्लस u प्लस 2u, सॉरी फॉर दैट, u 2u प्लस 80 अपॉन 2 इक्वल टू s अपॉन t, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, अगर ये 2u प्लस 80 अपॉन 2 लिखा हुआ है और इक्वल टू s अपॉन t, ठीक है। 2u प्लस 80 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 2u अपॉन 2 प्लस 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 इंडिविजुअल लिख सकते हैं कि नहीं, कोई गलती की है क्या। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गए यहाँ पे u, तो u एज इट इज लिख दिए, प्लस का प्लस 80 अपॉन 2 बच गया इक्वल टू s अपॉन t। अब यहाँ पे देखो u का u रहने दिए, और u को t को है ना नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल के लेफ्ट साइड वाले थे। तो t को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ut हो गया, t को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक t पहले से है, एक a है, तो a का a लिख दिया, और एक t पहले से, एक t पहले से, तो t मल्टीप्लाई t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो a t का स्क्वायर हो गया। अब ये 2 बचा, 2 को एज इट इज नीचे लिख दिया, 2 को एज इट इज क्या किए, नीचे लिख दिए।
अब 2 को एज इट इज नीचे जब लिख दिए, नीचे जब लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ से लिखिएगा ठीक है, ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एस हो गया, एस इक्वल टू ut प्लस, अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 2 कॉमन बाहर निकाल दिया तो ए टी स्क्वायर, तो v एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे राइट डाउन करें, ठीक है, राइट डाउन करने के बाद फिर हम लोग तीसरा फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी देख लिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देख लिए, ठीक है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as देखेंगे कैसे डिराइव होता है, ठीक है, इसके इसे डिराइव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन निकालने के लिए सबसे पहले कि वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का या तो वेलोसिटी का, वेलोसिटी बोलो या एवरेज वेलोसिटी, बात तो वेलोसिटी की हो रही है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, क्या होता है कि फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2, होता है कि नहीं, फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये चीज तो हो गया आपका, ठीक है, ये चीज तो हो गया आपका, अब यहाँ पे देखिए टी को इसके साथ मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो टी इक्वल टी मल्टीप्लाई यू प्लस वी अपॉन 2 इक्वल टू एस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप एक फॉर्मूला कि ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कि ए इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, होता है कि नहीं, देयरफॉर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो टी इक्वल टू हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ए हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं, हाँ भैया हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टी के जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, पुट यही करेंगे, पुट यही करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, और यहाँ पे हो जाएगा फाइनल प्लस इनिशियल, ऐसे, और नीचे में 2 का 2 और ए जो है ए आ गया नीचे ऐसा, ठीक, अब यहाँ पे जो फाइनल, तो ए इसे v को ना ए मानते हैं हम लोग, मानेंगे यहाँ पर अभी, और u को जो है b मानते हैं, तो a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए माइनस यू है, यू को साथ मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा तो u का स्क्वायर हो जाएगा माइनस v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ठीक है, u का स्क्वायर अपॉन 2 a इक्वल टू एस यहाँ पे रह जाएगा, आफ्टर दैट उसके बाद जब u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर को इसके नीचे s के नीचे कुछ नहीं है तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ठीक है, u का स्क्वायर इक्वल टू 2as, s को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as आ जाएगा, तो देयरफॉर मेरा आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, यही डिराइव करना था, तो ये मेरा डेरिवेशन आ गया, ठीक है, इसे राइट डाउन करें, हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन क्या आया, फर्स्ट इक्वेशन यही आया कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन जो आया हम लोग का s इक्वल टू, सॉरी फॉर दैट, मेरा आया v इक्वल टू u प्लस एटी आया, आया कि नहीं, सेकंड में क्या आया, सेकंड में आया कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आया, थर्ड में क्या आया, थर्ड में आया कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आया, ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला को हम लोग डिराइव कर चुके हैं, कि इसे क्या कीजिए आप राइट डाउन कीजिए, हम लोग हट रहे हैं, ठीक है, हम हट रहे हैं, फिर उसके बाद आगे हम बताते हैं कुछ, देन बच्चों आपका डेरिवेशन तो करवा दिए तीनों फार्मूला को मैथमेटिकली मेथड से, आपका ग्राफ रह गया, ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई टॉपिक सर नहीं बताए या कुछ ऐसा छूट रहा है देन हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक बता दीजिए, उसके बारे में हम ऑफ कोर्स बताएंगे, ठीक है, अगर छूट गया हो तो दे, ठीक है, कोई भी मिस्टेक हुई हो ऐसा तो उसके लिए आप लोग समझ ही रहे, तो ठीक है,
तो जाने से पहले आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, अभी स्टार्टअप है तो देन और अच्छे से होगा, ठीक है। और आपको जाने से पहले हम एक शेर बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो शेर यही है कि गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, अगर मंजिल ना मिले तो रूठ ना जाना, गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, अगर मंजिल ना मिले तो रूठ ना जाना, जिंदगी के सफर में अगर महसूस हो किसी की कमी, जिंदगी के सफर में अगर महसूस हो किसी की कमी, अभी मैं जिंदा हूँ ये तुम भूल मत जाना, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग के साथ हूँ, टेंशन ना ले। तो जब तक रहेंगे तब तक आप लोग का साथ देंगे, ठीक है। और आप लोग ही मेरे पावर है, तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।